नमस्कार। गांव से लेकर शहर, शहर से लेकर के गांव, कुमार रोशन, बिहार ब्रेकिंग से। और अभी मैं आया हुआ हूँ मुजफ्फरपुर, पटना से चल करके 50 किलोमीटर दूरी, और यहाँ पे जनता की राय लेने जा रहा हूँ कि क्या चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल थम गई है, प्रचार प्रसार थम गया है, और जनता से पूछने जा रहे हैं कि आप लोग अपना बहुमूल्य वोट किसे देने जा रहे हैं, थोड़ा बताया जाए सर। पूरा यहाँ मुजफ्फरपुर में एक मास वोट यहाँ के जो नगर विकास एवं आवास मंत्री हैं उनके पक्ष में सारे जात जमात की वोट जा रही है। कोई जात जमात नहीं है यहाँ, कोई जाति धर्म नहीं है। सिर्फ एक नाम है, नगर विकास विधायक जो यहाँ के जो काम किए हैं सुरेश शर्मा को एक पक्ष मतदान जा रहा है। वो कोई भी जात से हो, सुरेश शर्मा को ही वोट देंगे। तो जनता यहाँ सर दुखी है, जनता कह रही है क्या उनके द्वारा कोई कार्य नहीं हो पा रहा है। मैं बताता हूँ ना, जो जनता अंधा है, जो जनता टीन का चश्मा पहना हुआ है, उसको कभी काम नहीं मुजफ्फरपुर में दिखाई देगा। जबकि नगर विकास मंत्री बनने से पहले विधायक जिस समय से सुरेश शर्मा विधायक थे उस समय से हम लोग आज से 20 साल पहले जाइएगा, नरक स्थिति था, कोई सड़क नहीं बनी हुई थी। आज नगर विकास मंत्री बनने से पहले इन्होंने 150 रोड का शिलान्यास करके उद्घाटन किया, और प्लस अभी तक 250 सड़क इन्होंने बनवाया है, जिसका जीता जाता उदाहरण हम दे देंगे आपको। आज भी कलमबाग रोड से आप खबरा मंदिर तक नहीं जा सकते थे, ये देन सुरेश शर्मा का है। ये आज चले जाइए, इस्लामपुर रोड बरसों से नहीं बनी थी, दलाल का सरकार था, वो सड़क में आज चले जाइए। आज पूरे शहर में आप देखे होंगे, पटना से आए हैं, आप बता रहे हैं जैसा कि आप पटना से आए हैं, तो आप देखे होइएगा कि पूरे शहर में एलईडी लाइट से शहर चमक रहा है। ये देन सुरेश शर्मा का है। अंधा को नहीं बुझा रहा है, हम लोग को बुझा रहा है। हम कोई सुरेश शर्मा के आदमी नहीं है, न कोई कार्यकर्ता है। एक जनता के मत से हम कह रहे हैं कि सुरेश शर्मा ने जो काम किया है उनके मत पर उनको हर एक जमात की वोट मिलेगा। तो सर है क्या है कि आम जनता जो भी यहाँ की है वो जनता कह रही है क्या है कि हम लोग को कोरोना काल में उनके तरफ से कोई सहायता नहीं, केवल उनको राशन मिला और कुछ सहायता नहीं हुआ। और आपको मैं बता दूं, एक ये पहला मंत्री है जिन्होंने हर एक मोहल्ला में जाकर राशन तो बांटा ही, प्लस 6,000 रुपया सरकार से हर एक स्लम बस्ती में इन्होंने उपलब्ध करवाया। ये इनकी उपलब्धि है। आप चलिए मेरे साथ, मैं स्लम बस्ती में चल के बताऊंगा। एक मात्र सुरेश शर्मा ने हर एक, आज जो भी उम्मीदवार यहाँ खड़ा है उससे आप जाके पूछिए कि कोरोना काल में उठा कहाँ। आज चुनाव के समय में वोट मांग रहा है बेशर्म की तरह, उसको वोट मांगने का अधिकार क्या है। वो आज 10 साल से शहर से गायब था। कोरोना पीरियड में अगर एक भी माइका लाल कह दे कि विजेंद्र चौधरी ने कहीं एक पॉलिथीन भी बांटा होगा तो हम लोग जो कहे वो करेंगे। परिचय सर आप बताओ। मेरा नाम सतीश कुमार हुआ, मैं गन्नीपुर का रहने वाला हूं, और मैं एक जनता हूं, न किसी के पार्टी का हूं, कार्यकर्ता हूं न। तो सर मेरी आखिरी सवाल, तो क्या आप जीत कल दिलाएंगे, ज्यादा से ज्यादा मतों में कल सुरेश शर्मा को जीत दिलाएंगे? निश्चित 200% यहाँ की जनता ने मन बना लिया है, और यहाँ से मात्र सुरेश शर्मा ही निकलेंगे। विपक्षी पार्टी का जमानत जब्त होने जा रहा है, यह आज आप लिख के पटना जाइए। सर मैं बताऊँ, ठीक है, और मैं विधायक जी को मतलब अपने तहे दिल से बहुत इज्जत देता हूं, और चाहता हूं कि फिर से ये विधायक बने। जय हो। आइए हमारे बीच और भी हैं, इनसे बात करते हैं कि आप अपनी राय रखें कि कल मतदान है और मतदान में आप किसे अपना बहुमूल्य वोट देने जा रहे हैं। सर बताया जाए। मैं स्वाभाविक ढंग से बीजेपी को मतदान दूंगा, क्योंकि इनका बीजेपी का जो कार्य है कुछ ही दिनों में वो अभूतपूर्व रहा है। यहाँ के बिहार के पूरे त्रस्त भौगोलिक स्थिति को, आर्थिक स्थिति को इन्होंने बहुत हद तक सुदृढ़ किया है। जहाँ तक आप कहिएगा हमारे नगर विकास मंत्री जी का सवाल है, तो आप अगर इस क्षेत्र के हैं, इस मुजफ्फरपुर के हैं, तो ज़रूर जानते होइएगा कि यहाँ की दुर्दशा क्या थी, सड़क की, नाली की, बिजली की। इनको इस सब को इन्होंने दुरुस्त किया है, और बहुत तरीके से। और जहाँ जहाँ नया नया काम हुआ है, लगता है कि आप पूरे नगर को घूमे नहीं हैं, इसको आपको देखना होगा। काम अभी आधा अधूरा है, पूरा विकास में नहीं आया है, विकसित नहीं हुआ है।
अभी विकास के क्रम में। तो सर और इसका एक मिनट इस वर्ष में नहीं होने का वजह हुआ कोरोना का अकस्मात आक्रमण। इसके वजह से 3-4 महीने तक लॉकडाउन में सारा काम ठप रहा है जो सारे लोगों के लिए। उसके वजह से हमारा जो योजना जो था अधूरा रह गया। बिहार को ये काम दिखाई नहीं दे रहा है। इस बार इनका जो है साल भर के बाद ही, साल भर के अंदर में आपको ये विकास का कार्य स्वतः हर एक आदमी को, अंधे को दिखाई देना शुरू हो जाएगा। जहाँ पर गड्ढा था, बड़ा बड़ा गड्ढा था, आदमी साइकिल वाला गिरता था, पैदल गिरता था, गाड़ी चलना मुश्किल था, वहाँ पर अब हमारे बच्चे जो हैं स्केटिंग करते हैं, खेलते हैं, दौड़ते हैं। जा करके आप पूरे मोहल्ले का देखिए, आप छानबीन कीजिए हमारे क्षेत्र का। यहाँ बात आ रही है सर, बात आ रही है यहाँ बात आ रही है क्या कि बिहार की जनता नीतीश जी से त्रस्त है। वह सीधा आलू प्याज सीधा एकदम फेंका जा रहा है उन पे, जनता एकदम त्रस्त है। कुछ जो है ना लोग यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही वो कल्पना भी करते हैं। राम जी को भी लोग आउट किया था, करने वाले ने किया था कि नहीं किया था, तो उसका तो कोई सोल्यूशन नहीं है कि हम कहाँ हैं, हमारी स्थिति क्या है। हाँ, ये भी देखना होगा आपको, अपनी भौगोलिक की स्थिति, अपनी आर्थिक स्थिति, अपना बैकग्राउंड, ये सब देखते हुए नीतीश कुमार जी ने जो किया है ये अब तक का अभूतपूर्व कार्य है विकास का। कभी सोचा नहीं होगा कोई कि हमारा बिहार इस तरह का हो जाएगा। हम लोग पहले आते थे तो दिन में आ जाते थे, शाम में आ जाते थे, और 1-2 घंटे के मतलब कि पास में ही होकर के आते आते दूसरा दिन हमको आना पड़ता था, पहुंचना पड़ता था। लेकिन आज ये फील नहीं होता है कि हम, लगता है कि हाँ हम उसी राष्ट्र में है जैसे हरियाणा है, महाराष्ट्र है, गुजरात है। ओके, परिचय तरह का हमारा राष्ट्र बन चुका है। डेफिनेट। अब उसी तरह से फिर अब बात सही है। परिचय सर अपना। आइए हमारे बीच एक युवा है, युवा से चलिए अब हम लोग फिर से बात करते हैं कि चुनावी माहौल में युवाओं का क्या राय है। इनसे पूछते हैं कि अपना यह बहुमूल्य वोट किसे दे रहे हैं और किसे चाहते हैं कि बिहार में वह मुख्यमंत्री। बताएं सर बीजेपी मुख्यमंत्री का चेहरा किसे देखना चाह रहे हैं? नीतीश कुमार जी। ओके, चलिए। और क्या उनके द्वारा तो रोजगार नहीं मिल रहा है, ना ही फैक्ट्री का सेटअप किया जा रहा है, तो भी आप चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार? सर रोज़गार की बात करें तो रोज़गार ऐसा है कि सबको घर बैठे नौकरी चाहिए, किसी को बाहर निकलना पसंद नहीं है। अगर आप आजकल के युवाओं की बात करेंगे तो वह मार्केट में कम निकलना चाहते हैं, वो सोचते हैं कि घर बैठे नौकरी मिल जाए उन्हें। तो रोज़गार के लिए बाहर निकलना पड़ता है, आपको बाहर की चीज़ें जाननी होती हैं कि सरकार क्या कर रही है। आजकल आप जाएंगे तो लोग चाहते हैं कि उनके घर में उनको सड़कें बन रही हैं तो उनका घर भी बना के दे दो आप, ऐसा लोग चाहते हैं यहाँ के। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सरकार आपको आपका घर भी बना के दे। जहाँ तक सड़कों की बात रही, शहर के डेवलपमेंट की बात रही, तो शहर का डेवलपमेंट हो रहा है, सड़कों का भी डेवलपमेंट हो रहा है। और पूरा शहर शहर छोटा नहीं होता, तो उसके विकास में टाइम लगता है। शिक्षा में क्या सुधार आया है सर, इस पे बताइए। शिक्षा में भी काफ़ी सुधार है, क्योंकि आजकल आप अभी कितना करीब 9 बजे भी आजकल आप सड़कों पे जाओगे तो लड़कियां स्कूल में सर खिचड़ी खिलाया जा रहा है, बच्चे खिचड़ी खाने जा रहे हैं, पढ़ाई जीरो हो रहा है, पढ़ाई हो ही नहीं रहा है। सर भ्रष्टाचार हर जगह होता है, आप मानते हैं कि नहीं? भ्रष्टाचार हर जगह होता है, आपके कार्यालय में भी होता होगा, हर किसी कार्यालय में होता है। अब आप किसी को पर्सनली जाके आप पता नहीं कर सकते हो कि आप उसके लिए भी एक आदमी नियुक्त करते हो। अब वो आपका भ्रष्टाचारी होगा तो आपको निरीक्षण में भी टाइम लगेगा सब चीज़ों के, तो ये एक लंबा प्रोसेस होता है जिसको आपको निरीक्षण करने की ज़रूरत है। ठीक से पानी बह रहा है, कुछ जगह पे कुछ जनता परेशान है। मैं बता रहा हूँ कि कुछ जनता परेशान है। जी मैं मान रहा कुछ जनता परेशान। मेरा भी एक बात आप ले लीजिए। बताइए। मेरा वार्ड नंबर 7 पड़ रहा है, मुजफ्फरपुर शहर में मेरा वार्ड नंबर 7 है। विगत 15 साल ये विधायक रहे हैं विजेंद्र चौधरी। हमारे मोहल्ला और वार्ड से लोग गए थे यहाँ कहने के लिए कि हमारे वार्ड में रोड नहीं है, फॉरवर्ड का इलाका है, हमको वोट नहीं मिलता है, रोड क्यों बनाऊं? नहीं तो यहाँ पे सर सुनिए मैं क्रॉस कर लूंगा। सुनिए बॉस, हाँ। मैं बात कह रहा हूँ तो सुनिए। बताइए। फॉरवर्ड की इलाका है, मुझे वोट नहीं मिलती है, हम रोड कैसे बना देंगे? फिर हमारी रोड आज 15 साल के, उनके 15 साल के बाद आज हमारे पिछले विगत 5 सालों में बनी है, रोड बनी है, स्ट्रीट लाइट लगी है, नाला बनी है। वो वोट जातीयता की वोट वो करते हैं। जातीयता, क्योंकि हमको जिस इलाका में वोट है वहाँ मैं रोड बनाऊंगा, नाला बनाऊंगा। जिस इलाका में वोट हमको नहीं है वहाँ, क्योंकि विधायक तो आप पूरे शहर की है, जात की नहीं है। लेकिन इन्होंने काम किया है
इस्लामपुर मुस्लिम इलाका है, रोड इन्होंने बनवाया है। हमारी भी रोड इन्होंने बनवाई है, हमारे यहाँ भी स्ट्रीट लाइट लगवाई है और हमारे यहाँ भी रोड और नाला सब बना है। क्योंकि विगत 5 साल क्योंकि ये कुछ नहीं था, क्योंकि जात की राजनीति करने वाले भाजपा के अलावे सब लोग जात की राजनीति करते हैं। तो सर यहाँ बात आती है कि वह जब थे विधायक, जब वह विधायक थे तो वह अपने जो भी आम जनता ने कहा कि उनके द्वारा वह जब विधायक नहीं थे तो भी वह काम किए हैं। गरीब घर जहाँ भी कुछ आप बताइए, मुजफ्फरपुर नहीं, 1 मिनट, मुजफ्फरपुर 2 पार्ट में बटी हुई है। आप लीजिए, एक पार्ट पर आती है दक्षिणी इलाका, ठीक है, एक आती है उत्तरी इलाका। आप दक्षिणी इलाका में नगर विधायक जो पूर्व नगर विधायक रह चुके हैं विजेंद्र चौधरी, उनसे पूछिए कि दक्षिणी इलाका में आप कितना विकास किए हैं और कितना रोड बनवाए हैं। इवन मतलब आपको कलमबाग से लेकर के और इस इलाके में कितना रोड उन्होंने बनवाया। नहीं वो अपने ज़्यादा काम हुआ। जो अभी प्रेजेंट विधायक है उनके द्वारा क्या कार्य हुआ, थोड़ा बताया जाए सर। देखिए, पहले तो मैं विजेंद्र चौधरी जी का बता दे रहा हूँ। हाँ। वो जब विधायक थे तो अपने घर के नज़दीक तो नाला बनाए नहीं, कुछ तो किए नहीं। रही सुरेश शर्मा जी का विधायक, अम्बेडकर चौक तरफ सुनने में आ रही है कि उधर कुछ काम किए हैं। नहीं, पूरे काम है, पूरे शहर में काम है। अब हम आज चल रहे हैं रोड पर, आँख में जैसे ताला लगाए हुए हैं, क्या चश्मा लगाया अंधा वाला, तो उसको क्या बुझाएगा, क्या बुझाएगा। लगातार 4 महीना बारिश हुआ है कभी भी? भैया हम लोग बाढ़ क्षेत्र में रहते हैं और यहाँ पे जो है पानी, कोई भी विधायक आ जाए, कोई भी नेता आ जाए, यहाँ तक कि मोदी जी को भी यहाँ का विधायक बना दिया जाए तब भी यहाँ जल जमाव होगी ही होगी। ठीक है, क्योंकि ये बाढ़ क्षेत्र है। यहाँ का रोड अगर 4 फीट या 6 फीट ऊंचा कर दिया जाए 6 फीट, जो पॉसिबल नहीं है, वो घर में जो पॉसिबल नहीं है। और हमारे यहाँ धान की खेती जो होती है इसी जल जमाव के कारण ही होती है। हम लोग गांव के क्षेत्र को काट के शहरी क्षेत्र में विकसित कर लिए हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ? नहीं, 4 महीना नहीं, बारिश, देखिए बारिश तो ये प्रकृति के देन है। वो कितनी होगी नहीं होगी वो हम नहीं जानते हैं, ना विधायक जी जानते हैं। बात आती है तो क्या आप लोग जीत की दावेदारी पेश कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा मतों से वोट? कोशिश हमारी पूरी है कि यहाँ के जो विधायक थे वो फिर से विधायक बने और हम लोग को वही सेवा प्रदान करें और अच्छे से अच्छे शहर का विकास करें। ओके, इनसे हम बात करते हैं कि अभी बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार में समझिए कि बेरोजगार लोग वह जॉब के लिए तरस रहे हैं। इस पे आपका क्या कहना है? एक चीज़ बताइए कि आपको लगता है कि तेजस्वी यादव की सरकार आ जाएगी तो सबको नौकरी मिल जाएगा? क्या कांग्रेस की सरकार थी तो वो सीधा कह रहे हैं क्या? मेरे पिताजी कलेक्टर थे, वैसा नहीं है। वो तेजस्वी जी सीधा कह रहे हैं क्या? वो नहीं, जनसंख्या नियंत्रण अगर नहीं होगा तो बेरोजगारी बढ़ेगी। आप जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है उसका कोई उपाय नहीं है कि हर आदमी बेरोजगार हो। अगर कहते हैं कि इनकी सरकार में, तो क्या पहले वाली सरकार में सब लोग कलेक्टर थे क्या? नहीं, तो यहाँ पे तेजस्वी जी सीधा कह रहे हैं क्या कि मेरा पहला सिग्नेचर पे 10 लाख युवाओं को मैं नौकरी दूंगा। एक चीज बताइए, ठीक है, आप जो तेजस्वी जी कह रहे हैं 10 लाख युवा को बेरोजगार देंगे, ठीक है, वो चुनावी स्टंट है उनका, ठीक है, इनको मैं चुनावी स्टंट मानता हूँ। 10,000 युवा को बेरोजगार देने की ताकत है क्या उनमें? अब कह तो रहे हैं, कहने को तो जितना भी जो जितना है कि कहने बोलने बात है, बातों का क्या, कस्में वादे प्यार वफा सब बात है, बातों का क्या। चलिए, अपना को फ़ायदा मिला है। अगर बात करते हैं हम 38 ज़िलों में अगर 4 ज़िलों का सिलेक्शन होना था तो उसमें एक मुजफ्फरपुर था। एक मुजफ्फरपुर है स्मार्ट सिटी के अंदर। 25 सालों में अगर सड़कों का चौड़ीकरण हुआ है तो वो इस 10 साल के टर्म में हुआ है। जो पक्षपात का चश्मा लगाए हैं उनको नहीं दिखेगा। तो सर क्या लग रहा है सर, आगे किस एजेंडा पे सर काम करेंगे? अगर वह जीतते हैं, जीत की दावेदारी आप लोग के द्वारा अगर होती है तो वह किस कार्य को आगे बढ़ाएंगे? देखिए, उनका सबसे बड़ा वादा आज भी वो हम लोगों से कर रहे हैं कि एयरपोर्ट, कनेक्टिंग एयरपोर्ट बनाएंगे। एयरपोर्ट में एक मसला है जो पूरे देश में उड्डयन का मंत्रालय का जो कानून है उसमें आप पत्रकार हैं, आप जानते होंगे, पूरे भारत में 100 किलोमीटर के अंदर एयरपोर्ट बनाना संभव नहीं है। जो कि नोएडा में बनाने की जब बात हुई थी दिल्ली के बाद, दिल्ली में जब यूपी गवर्नमेंट ने मांगा था कि नोएडा हमारा बिजनेस हब है, वहाँ एयरपोर्ट बनाइए, उस वक्त सरकार नहीं बना पाई थी चूँकि कुछ कानून में अड़चने हैं। ये हो सकता है कि यहाँ कनेक्टिंग एयरपोर्ट के लिए प्रयासरत हैं। उन्होंने कहा है कि मुजफ्फरपुर को मेट्रो देंगे। विपक्ष ये भी कहता है कि मुजफ्फरपुर में जगह कहाँ है, मेट्रो कहाँ चलाएंगे।
विपक्ष को तो तब सड़कें भी नहीं दिखती थी, चौड़ीकरण कैसे करेंगे। आज सरैयागंज से आज चले जाइए अखाड़ा घाट तक सड़कों का चौड़ीकरण हुआ है। कलमबाग चौक जो अपराधियों को गोली चलाने के लिए जगह बना हुआ था, जहां 2012 में धान रोप करके इनका विरोध किया गया था माननीय विधायक का, आज उस सड़क पे चौड़ीकरण भी हुआ है और आपकी गाड़ी फराटे से दौड़ेगी। तो स्मार्ट सिटी पे मैंने उनसे पर्सनली भी पूछा था, उन्होंने कहा कि जो पटना मेट्रो का काम चल रहा है, मेट्रो का चूँकि जो दायरा होता है वो 150 किलोमीटर के आसपास का लगभग होता है, उसको एक्सटेंड करके मुजफ्फरपुर तक लाने का प्रयास किया जाएगा, जिससे कि और आउटर रिंग रोड पे दिया जाएगा, जिससे कि लोगों को फ़ायदा मिले। तो सर बात यहाँ आती है कि आप, आखिरी सवाल है, आप बताएं कि आम जनता को किसे अपना वोट देना चाहिए, चैनल के माध्यम से बताएं। चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, आम जनता को निष्पक्ष होकर पिछले 10 सालों में जो कार्य हुआ है उसको देखें, शहर में जाके देखें, सोशल मीडिया में भी लोगों के द्वारा शेयर किया गया है, जाके देखें और उस आधार पे निष्पक्ष होकर के श्री सुरेश कुमार शर्मा को वोटिंग करें। अपना सर परिचय बताओ। मेरा नाम भारतेंदु कुमार हुआ, मैं सरैयागंज का रहने वाला हूँ और शिक्षा व्यवसाय से जुड़ा हूँ। चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल में आप किसे चाहते हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा दिखे? नीतीश कुमार। वो तो कल अपने सभा में बोल दिए कि यह मेरा उनका आखिरी चुनाव था। हाँ। ये नहीं बोले थे कि मैं मुख्यमंत्री ही नहीं बनूंगा। ओके। चुनाव आखिरी थी, क्योंकि उनकी अगली चुनाव में 75 साल पूरा हो जाएगी, जो मैनिफेस्टो कहता है कि 75 के बाद चुनाव नहीं लड़ना है। तो इधर तेजस्वी जी कह रहे हैं क्या कि वह बूढ़े हो गए हैं इसलिए वो अपना, तो तेजस्वी जी कह रहे हैं तो उनके पिताजी कौन जवान थे, सब तो बूढ़े ही हैं। अगर इनको बूढ़े कह रहे हैं तो वो भी कह सकते हैं कि जो उनकी भी मम्मी और पापा बूढ़े हो चुके हैं। लेकिन मुख्यमंत्री तो तेजस्वी जी बनना चाह रहे हैं और नीतीश जी तो 15 साल में क्या किया इस लिहाज से नीतीश जी 15 साल में क्या किए कि मैं जब मुजफ्फरपुर शहर से सरैया जाना होता था तो मैं जगह जगह खोजता था कि कहीं रोड पर मोटरसाइकिल किधर छीनेगा, तो लोग कहता था कि इधर से नहीं, ऐसे कट के जाइए, इधर से बच के जाइएगा, ऐसे जाइएगा तो छीन लेगा। पारू जाना है तो ऐसे नहीं जाइए, उधर तुलसी राय का आतंक है, अरविंद राय का आतंक है, वैसे मत जाइए। 15 साल का रीजन का मैं बात बता रहा हूँ। आज वो नहीं है, मैं 2 बजे रात को भी अगर पारू जाना हो, छपरा जाना हो, सरैया जाना हो, मैं जा सकता हूँ, बेधड़क जा सकता हूँ। तो सर मेन रोजगार नहीं ना यहाँ मिल रहा है सर, रोजगार ही तो मेन मुद्दा है, रोजगार यहाँ नहीं मिल पा रहा है, इस पे क्या है? रोजगार की बात कर रहे हैं तो क्या तेजस्वी जी की सरकार आने के बाद यहाँ एक भी फैक्ट्री रहेगी? वो सीधा बोल रहे हैं क्या कि सबसे पहला मेरा साइन होगा तो 10 लाख युवाओं को मैं नौकरी दूंगा। भाई साहब, ये देश आज़ाद होने के बाद आज तक के कैबिनेट में कोई इतिहास आप न्यूज़ चैनल चला रहे हैं, कोई इतिहास बताइए कि कैबिनेट की सरकार बनते ही 10 लाख की नौकरी किसने दी है? ये तो तेजस्वी जी हैं। मैं 1947 से लेकर आज की बात कह रहा हूँ कि कैबिनेट की स्थापना होते ही और कैबिनेट के पहले मीटिंग में 10 लाख की रोजगार किसने दिया है या नौकरी दिया है? किसी ने नहीं दिया है, ये उनको जानते हैं। तो सर आप बताएं अपना परिचय सर। शशि ठाकुर। क्या करते हैं? हम अपना सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। ठीक है, आइए और भी हम जनता से पूछते हैं कि यह अपना बहुमूल्य वोट किसे देंगे। हाँ सर बताया जाए सर। बीजेपी को नहीं है। ओके, बीजेपी को देंगे जी। और क्या सर इनके द्वारा मुख्यमंत्री ये जो है यहाँ के जो विधायक हैं इनके द्वारा क्या काम हुआ सर, कुछ थोड़ा बताया जाए। अरे मुजफ्फरपुर का जनता कलेजे पर हाथ डाल ले और बोले जो विगत 10 साल में अगर यहाँ विकास नहीं हुआ हो तो फिर क्या कहें। तो सर यहाँ बात आती है कि जनता यहाँ, सर सबसे पहले मैं कृतज्ञ हूँ आपका कि आपने मुझे इस योग्य समझा। और मैं आपको बता दूँ कि मैं गौतम यादव, मैं इस बार एनडीए को समर्थन कर रहा हूं, लालू यादव के बहुत करीबी होने के बावजूद भी, तेज प्रताप के बहुत करीबी होने के बावजूद भी, और मैं इस बार की विकास को देखते हुए जो नीतीश कुमार के शासनकाल में जो विकास हुआ, जो मुजफ्फरपुर का विकास हुआ, उसको देखते हुए इस बार मैं एनडीए को अपना वोट कर रहा हूँ। तो सर क्या लग रहा है सर, रोजगार में व्यवस्था होगी? बिहार की जनता ऐसे ही त्रस्त है, युवाओं को ना रोजगार मिल पा रहा है, ना प्रॉपर ढंग से शिक्षा मिल पा रही है, क्या लग रहा है आपको? सर आप जिस बात कर रहे हैं वह बात आप 2005 की बात कर रहे हैं। आप 2020 में हैं, अभी 2021 में प्रवेश कर चुके हैं। 2021 की बात कीजिए। हमारे सामने जो प्रतिद्वंदी हैं वो अभी का स्ट्रीट लाइट का फ़ोटो खिंचा के और स्ट्रीट लाइट का फ़ोटो खिंचवा के प्रचार करवा रहे हैं और वोट मांगे हैं। वह वोट मांगने से थोड़े हो जाएगा।
उनके वोट मांगने से वह स्ट्रीट लाइट इनके शासनकाल में लगा और उस स्ट्रीट लाइट का फ़ोटो खिंचवा के वह लोगों को बता रहे हैं कि हम फ़ोटो खिंचवा रहे हैं उनके स्ट्रीट लाइट का। कोरोना काल में वह जब कोरोना काल की अवधि आई, उस कोरोना काल में वह दिल्ली बैठे हुए थे, बेटी की पढ़ाई करवा रहे थे, कॉलेज में एडमिशन करा रहे थे, क्योंकि उनके बच्चे रहते हैं विदेश में बच्चों को पढ़ाई करवा रहे थे। कोरोना काल में इस अवधि में कहीं किसी भी गरीब के यहाँ, किसी के गरीब के घर में 1 किलो अगर चावल दिया होगा तो मैं यहीं खड़े मैं उनको समर्थन करता हूँ। लेकिन 1 किलो चावल का सत्यापन करे कि किसी गरीब के घर में 1 किलो चावल पहुँचाया होगा, किसी गरीब के घर में किसी को 500 रुपया दिया होगा, किसी गरीब के घर में जाकर किसी को समकक्ष बना होगा, वह अल्पवृष्टि का समय हो या वह कोरोना काल का समय हो। कोरोना काल के समय में हमारे नगर विकास मंत्री माननीय सुरेश शर्मा जी ने पायजामा पकड़ के और पैंट पकड़ के गरीबों का साथ दिया है, गरीबों के सामने खड़ा रहा है। तो सर क्या लग रहा है सर, जीत की दावेदारी पेश होगी? 70,000 मैं गारंटी देता हूं कि मुजफ्फरपुर विधानसभा ऐसा रिकॉर्ड लेके आएगी कि 240 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से सबसे टॉप नंबर पर अव्वल दर्जे पर मुजफ्फरपुर विधानसभा रहेगी। अपना परिचय सर बता दें। मैं गौतम कुमार यादव, मुजफ्फरपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रत्याशी। यहाँ सब यादव है। आइए इस तरह बिहार ब्रेकिंग न्यूज और यह ग्राउंड रिपोर्ट मुजफ्फरपुर से, पटना से चल करके हम लोग मुजफ्फरपुर आए और मुजफ्फरपुर की जनता से राय लिए और जनता ने राय दिया कि यह भारी मतों से जीत अपने प्रतिनिधि जो भी विधायक है, प्रेजेंट विधायक सुरेश जी को यह जीत की दावेदारी पेश करेंगे। कुमार रोशन, बिहार ब्रेकिंग। मैं एक और बात बनाना चाहूंगा कि उन्होंने परसों ही अपनी हार तय कर ली थी। परसों की सुशील कुमार की रैली, सुशील कुमार मोदी की रैली, जो जनसैलाब था हमारे पास, जो जनसैलाब हमारे प्रतिनिधि के, हमारे प्रत्याशी के पक्ष में, मोदी जी को देखते हुए, राजनाथ सिंह को देखते हुए जो पक्ष हमारे पास रहा है, और आज का माहौल आप जाके घूम के देखिए। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप जनता के बीच और जनता के बीच जाइए, उनके बीच जाके हम लीजिए कि आज का माहौल ये है कि पूरा मोदी मैं हो चुका है, पूरा सुरेश शर्मा मैं है। मुजफ्फरपुर की जनता का एक ही मांग है कि माननीय सुरेश शर्मा फिर से एक बार हर बार। आइए खबरों के साथ बने रहिए। ग्राउंड रिपोर्ट बिहार ब्रेकिंग कुमार रोशन के साथ।